हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का विलेज एकेडमी पर। आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी में पाठ तीसरा रसखान जी का है। जैसा नाम से ही पता चलता है, रस खान अर्थात रसों की खान। तो रसों की खान अर्थात रस खान। तो रस खान जी के प्रत्येक सवैया में इतने अधिक रस मिलते हैं कि इनको रस खान कहा गया। जैसे नाम से ही है पता, रसखान जी कह रहे थे। सवैये में इन्होंने भक्ति को दर्शाया है कि इन्होंने श्री कृष्ण जी से इतनी अथाह प्रेम करते थे कि जितना भी वस्तु श्री कृष्ण जी के पास में थी या श्री कृष्ण जी से प्रेम करते थे, वह उसको सबको धारण करना चाहते हैं। श्री कृष्ण जी के इतने अनन्य सेवक थे, ये मुस्लिम होते हुए भी श्री कृष्ण जी का इन्होंने गुणगान किया है। चलिए समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य हो तो वहीं रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंदा की धेनु माझरन। पाहने हो तो वहीं गिरी को, जो धरियो करे छत्र पुरंदर धरने। जो खग हो तो बसेरो मिली, कालिंदी कूले कदम की डारन। क्या कह रहे हैं? मानुष हो तो वहीं रस खानी, यदि मैं मनुष्य बनूं तो वहीं पर निवास करूं जहां श्री कृष्ण जी निवास करते थे। अर्थात रसखान जी कहते हैं, यदि मैं मनुष्य बनूं तो ब्रज के गांव के ग्वारों के संग निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यदि मैं पशु बनता हूं तो उनमें मेरा कोई बस नहीं चलेगा। चारों नित्य नंद की धेनु माझारा, फिर भी मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि नंद बाबा के गायों के बीच में रहकर चरूं, जंगलों में। अच्छा, पाहने हो तो वही गिरी को, माने यदि मैं पत्थर बनूं तो पहाड़ का पत्थर बनूं, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। जो इंद्र के कारण श्री कृष्ण जी ने अपने उंगली पर धारण किया हुआ था। जो खगे हो तो बसेरो करो, यदि मैं पक्षी बनूं तो, यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे स्थित कदम्ब के डारों पर निवास करूं। क्या कहेंगे? रसखान जी कहते हैं, यदि मैं मनुष्य बनूं तो ब्रज के गांवों के, ब्रज में गोकुल गांव के ग्वारों के संग निवास करूं। यदि मैं पशु बनूं तो उसमें मेरा कोई बस नहीं है, फिर भी मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मैं नंद बाबा के गायों के बीच में चरूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उस पहाड़ का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण जी इंद्र के कारण अपनी उंगली पर धारण किया था। यदि मैं पक्षी बनूं, खग माने पक्षी बनूं, तो यमुना के किनारे स्थित कदम्ब की डारों पर निवास करूं, जिसे जहां श्री कृष्ण जी खेला करते थे। क्योंकि ये पत्थर बनने की बात कही, गायों के बीच में रहने की बात कही, क्यों कहा? ताकि श्री कृष्ण जी आएंगे तो मैं वहां पर उनके दर्शन कर लूंगी। इतने बड़े भक्त हैं जो उस हर वस्तु को अपने से जोड़ना चाहते हैं जिससे श्री कृष्ण जी की साथ है या श्री कृष्ण जी के साथ समय बिताया है। वाह, कभी हो तो वैसे, इसीलिए इनको रसों की खान ही कही जाती है। नेक्स्ट में क्या कहते हैं? आजु गई हूँ तू भोर ही हो, रसे खानी रही वही नंद की भौ नहीं। बाको जियो जुग राखे करोरो, जसोमती को सुख जाते कहो नहीं। तेले लगाई लगाई के अंजनी, भौवही बनाई बनाई ठिठौ नहीं। डारी हमेर निहार निहारते बरते, जो चुची करते छौ नहीं। क्या करे? एक सखी, रसखान जी बताते, क्योंकि रसखान जी हैं, रसखान अपने हर पद्य में अपना नाम जरूर प्रयोग किया है। रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से बात करते हुए कहती है कि आज सवेरे होते ही मैं
नंद बाबा के घर गई हुई थी। रही वही माने वहां पे गई हुई थी, माने वहां पे पहले रही थी। भव नहीं माने भवन में। बाको जियो जुग राखे करोड़, जसोमती को सुख जात कहो। यानी जिन्होंने यशोदा माता को इतना सुख प्रदान किया है, उसका लल्ला लाखों करोड़ों तक वर्षों तक जीवित रहे, अर्थात उसको किसी की नजर ना लगे। तेल लगाई लगाई के अंजन, माता यशोदा उन्हें तेल लगाती हैं और आंखों में काजल लगाती, अंजन माने काजल। भाव बनाई बनाई ठिठौनी, और उनके भाव को बनाती। जब कोई भी माता उपटन लगाती है, तेल लगाती है, बुकवा लगाती है, तो ऐसे प्रेम से उनके भावों को चिपका करके सहलाती हैं, ताकि उनके भाव में खड़ी ना रहें, एकदम सही हो जाएं। ठिठौनी माने होता है काजल का टीका। माथे पर जब काजल का टीका लगाते हैं उसे कहते हैं नजर से बचने का टीका, तो उसे ठिठौनी भी कहा गया। डारनी हमेली हारनी हार, हमेरे डाली हमेरनी माने डालना, हमेलनी माने बजंती की माला। हार निहारत, और बार बार निहारती हैं। बारत जो चुचकारत छो नहीं, और बार बार अपने बच्चे को चुचकारते, जैसे कहते हैं हमार भैया आया, सुग्गा आया, चिड़ैया आया। तो ऐसे ही कोई भी बच्चे को यदि माता उपटन वगैरह लगा देते तो बिल्कुल वो सुंदर दिखने लगता है, तो हर व्यक्ति भी उसे प्यार करने के लिए आ ही जाता है। तो माता स्वयं सुंदरता स्वयं उसके उपटन लगा के दे रही हैं और उसे प्रेम भी कर रही हैं। तो सुनेंगे फिर से। रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि मैं आज भोर होते ही नंद बाबा के भवन गई हुई थी। वहां पर माता यशोदा को सुख प्राप्त करने वाले नंद बाबा को देखी, नंद बाबा के पुत्र को देखी हूँ, और उन्हें लाखों करोड़ों वर्ष तक जीने का आशीर्वाद भी दे आई हूँ, ऐसा भगवान से कामना करें। वहां मैं देख रही हूँ कि माता यशोदा उन्हें तेल लगा के आंखों में काजल लगाती हैं और उनके बहुओं को संवार करके उनके माथे पर नजर से बचने के लिए काला टीका लगाती तथा गले में बैजंती की माला को डालकर बार बार देखती हैं और उन्हें पुचकारते हुए प्रेम करती हैं। ऐसे आप बताएंगे। अगले में क्या कह रहे हैं? धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिरे सुंदर चोटी, खेलते खाते फिरे अंगन पग पजनी बाजती फिरी कचोटी। बाछा भी कोरस खानी भी लोकत बारत कम कला निधि कोटी, कागे के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गयो माँ का रोटी। क्या बहुत अच्छा वृत्तांत यहाँ पे दिया है। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। अब जो बच्चा है वो घुटनों के बल चलने लगा है ना। कोई भी घुटनों के बल चलने लगता है तो जहाँ कहीं भी धूल होती है बच्चा वहां पे जाता है और बार बार अपने नन्हे नन्हे हाथों से मुट्ठी में धूल को लेता है, अपने सिर पर डालता है और डालता तो खुरखुरा के जब नीचे तक गिरता है तो वह हंसता है, बिना दांत के हंसता है। और हंसता है, नाक लगाए रहता है, थूक भी लगाए रहता है, लेकिन फिर भी इतनी प्रसन्नता होती है उसको धूल में खेलते हुए। तो ऐसे ही दृश्य को यहाँ पे रसखान जी वृत्तांत में दे रहे। रसखान जी देखे नहीं, लेकिन फिर भी उनकी प्रेम इतनी ज्यादा है कि बिना देखे सारा कुछ एक साधारण बच्चों की भांति उनकी सारी लीलाओं को बखान किया। क्या कह रहे हैं? धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, यानी धूल से भरे हुए श्री कृष्ण जी बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सिरे सुंदर चोटी, और वैसे ही उनके सिर पर बनी हुई सुंदर चोटी अति सुशोभित हो रही। देख रहे, सुंदर चोटी बनी माने बनना। खेलत खात फिरे अंगना, वे खाते हुए खेलते हुए, क्योंकि कोई भी छोटा बच्चा होता है तो उसको हाथ में यदि मक्खन रोटी लगा के दे दो तो नन्हे नन्हे पैरों से दौड़ता भी रहता है और खाता भी रहता है।
तो ऐसा दृश्य को यहाँ पे दिखा रहे हैं कि खेलत खाते फिरे अंगना। अंगना माने आंगन, फिरे माने घूमना, और खेलत खात माने खेलते हुए और खाते हुए। तो खेलते हुए और खाते हुए नंद बाबा के आंगन में वे दौड़ रहे थे। पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। पग माने पैर, पैजनी माने पैजनिया, जो घुंघरू लगे हुए छोटे छोटे कल्ला या चुल्ला लगे होते हैं पैजनी कहा गया। बाजती माने बजती है, माने उनके पैरों में बंधे हुए पैजनी बजती है। पीरी कछोटी और पीली वस्त्र, पीला कच्छा बहुत ही सुशोभित होता है। बाछा भी को रस खानी भी लोकत, माने रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की इस छवि को देखकर भारत कामे कला निधि कोटि। वारत माने होता है वारना, कौन वार रहा है? कला निधि कोटि माने कामदेव भी अपने सैकड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं। माने कि श्री कृष्ण जी की इतनी लीला प्यारी है, काम देवता भी, कामदेव माने चंद्रमा देव, तो वो भी अपने सारी कलात्मक को न्यौछावर कर दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि कामदेव के पास बहुत सारी कलाएं होती हैं, कभी छोटे होते हैं, कभी बड़े होते हैं, कभी हंसियाकार हो जाते हैं, कहीं बड़े पैसे के समान गोले दिखने लगते हैं। तो ये चीजें बता रहे। अब क्या करें? कागे के भागे बड़े सजनी, यानी कह रहे हैं कि उस कौवे के भी भाग्य को क्या कहना, हरि से ले गयो माखन रोटी। श्री कृष्ण जी के हाथों से माखन रोटी लेके चले गए। देखिए, श्री कृष्ण जी से माखन रोटी भी कौवा लेकर चला गया है। यहाँ पे राम में भी आपने देखा था, राम अवतार में भी कौवा का वृत्तांत दिया गया है, जो बार बार चोंच मार रहा था सीता माता के पैरों में। तो एक बाण खींच करके मारे थे, सीख वाले बाण से मंत्र को उच्चारित करके। तो वहाँ भी कौवा दर्शन करने आया था, और यहाँ भी कौवा दर्शन करने के लिए आया। लेकिन जब इनको देखा तो लगा कहा ये छोटा सा बच्चा जो माखन रोटी खा रहा है, धूल में खेल रहा है, उनको आभास नहीं हुआ, इसीलिए श्री कृष्ण जी के हाथों से माखन रोटी लेकर के उड़ा। और उड़ा तो उसका पीछा कहाँ कहाँ किए, ये हम सभी को पता है। चलिए फिर से देख लेते हैं। रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी धूल से सने हुए बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं, तथा उनके सिर पर बनी हुई सुंदर चोटी उतने ही सुंदर हैं। वे आंगन में खेलते हुए खाते हुए नजर आते हैं, तथा उनके पैर में बंधी हुई पैजनी जब वे चलते हैं तो बजती है, और पीली कछोटी भी सुंदर लगती है। यशोदा माता कामदेव भी इस छवि को देखकर, रसखान जी बताते हैं कि कामदेव भी इस छवि को देखकर अपने सैकड़ों कलाओं को श्री कृष्ण जी पर न्यौछावर कर देते हैं। अंत में रसखान जी कहते हैं कि उस कौवे के भी भाग्य को क्या कहना, जिसने श्री कृष्ण जी से माखन रोटी छीन ले गया। अगले में क्या कह रहे हैं? जा दिन ते वह नंदा का छोरा, यावन धेनु चराई गयो है। मोहनी ताननी गावत गोधन, बेनु बजाई रिझाई गयो है। बादिन सो कछु जादू सो कह रसे खानी ही मैं समाई गयो है। को न काहू की कानी करे सिगेरे ब्रज घोर वीर बिकाई गयो है। अब सखियां कह रही हैं, क्या कह रही हैं? जिस दिन से वह नंद का छोरा या वन धेनु चराई गई, इस वन में गायों को चरा कर गया है। मोहन ताननी गोधन गावत, यानी गाय भी उसकी मोहनी बांसुरी से गा रही हैं। वेणु बजाए रिझाई गए हैं, जो अपनी वीणा को, जो अपनी बांसुरी को बजाकर गया है। अच्छा, बा दिन सो कछु सो कहले, कछु टोना सो कह। उस दिन से ऐसा लगता है किसी ने जादू या टोना सा करके चला गया है, जो सबके हृदय में समा गया है। काहू की काहू ना कानी करे, जो कोई किसी की नहीं सुन रहा है। कानी माने सुनना, जो कोई किसी की नहीं सुनता है। सिगरो ब्रज वीर बिकाई गए हैं, ऐसा लगता है सभी ब्रज के लोग श्री कृष्ण जी के बांसुरी में
बिक गए हैं। कैसे लिखेंगे आप लोग? रसखान जी कहते हैं कि सखियां आपस में बात करते हुए कहती हैं कि जिस दिन से वह नंद का छोरा इस वन में गायों को चरा कर गया है और अपनी मोहनी बांसुरी को बजा कर गया है, गाय भी उन्हीं की धुन में हो गई हैं। उस दिन से ऐसा लगता है कोई जादू या टोना सा करके चला गया है, जो सबके हृदय में समा गए हैं। अब कोई किसी की परवाह नहीं करता, किसी की बात पर ध्यान नहीं देता। ऐसा लगता है सभी ब्रज के लोग श्री कृष्ण जी के हाथों बिक गए हैं। नेक्स्ट में क्या कहते हैं? अब आता है आपका चौथा और पांचवा। चौथे में क्या कहते हैं? कान्हे भाई बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, निषिद्धों से रहूं संग साथे लगी यह सौतीन तापस क्यों ऐसे हैं। जिन मोहि लियो मन मोहन को रस खानी सदा हमको दई है, मिली आओ सब रस खान सली मिले आओ चले सखी भागी चले, अब तो ब्रज बांसुरी ही रही हैं। क्या कह रहे हैं? हे सखी, कान भये बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए। माने सखियां यहाँ भी बात कर रही हैं। एक सखी दूसरे सखी से क्या कह रही है? सखियां आपस में बात करते हुए कहती हैं, हे सखी, श्री कृष्ण जी तो अब बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब भला हमें कौन चाहेगा। निषधौंस रहे संग साथ लगी, वह प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण जी के संग लगी रहती हैं। यह सौतीन तापिन क्यों सही, इस सौतीन के भला हम क्यों सहेंगे। जिन मोहि लिए मनमोहन, जिसने मनमोहन को मोहित कर लिया, मनमोहन माने श्री कृष्ण, जिसने श्री कृष्ण जी को मोहित कर लिया है, सदा हमको दही, वह सदैव हमको दहती रहेंगी, परेशान करती रहेंगी। इसलिए मिली आई चलो सब भागें, है ना। आओ हम सभी मिल करके, आओ सब सखी, आओ हम सभी सखी मिलकर भागी चले, यहाँ से भाग चलते हैं। ब्रज में बस बांसुरी रही हैं, अब बांसुरी ही केवल ब्रज में रहेगी। हे सखी, आओ हम सभी मिलकर यहाँ से भाग चलें, अब इस ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी। अगले में क्या कहते हैं? मोरे पखा सिरे ऊपर रखियों, गुंज की माले गरे पहिरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर लैला कुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। बहुतो मोहि मेरो रस खानी, सो मेरे कहे संग संग करूंगी, या मुरली धर की अधीराने धरी धर अधीराना धरूंगी। क्या करें? मोर मुकुट सिर ऊपर रखी हूँ, माने कि सखियां भी यहाँ पे आपस में बात कर रही हैं, क्योंकि अब तो श्री कृष्ण जी बांसुरी के बस में हो गए हैं, तो सखियों के बीच में से ही कोई कृष्ण बनना चाहता है। कृष्ण के भेष में वो कृष्ण के एहसास को प्रस्तुत करना चाहता है। क्या कह रहे हैं? मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, हे सखी, मैं श्री कृष्ण बनने के लिए अपने सिर पर मोर का पंख धारण करूंगी, कुंज की माले गरे पहरूंगी, और कुंज के मोतियों की माला भी अपने गले में धारण करूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, लकुटी माने लाठी, मैं पीताम्बर को धारण करके और हाथ में लाठी भी लूंगी। वन गोधन ग्वारन संग, और वन में गायों और ग्वारों के संग में घूमेंगी, फिरूंगी माने घूमूंगी। भवतो मोहि मेरो रस खानी, सो तेरे संग स्वांग करूंगी। रसखान जी कहते हैं, सखियां कहती हैं, मन मोहने के लिए भावो तो वो ही मेरो, यानी मन भावनों के लिए, मन को मोहित करने के लिए मैं श्री कृष्ण जी के सारे स्वांग को करूंगी।
या मुरली मुरली, लेकिन यह मुरली श्री कृष्ण जी की है, अधरा धरी न धरूंगी, लेकिन मैं इसे अपने होठों से धारण नहीं करूंगी, क्योंकि यही मुरली श्री कृष्ण जी को हमसे दूर कर दिया है। वाह, कितने उच्च विचार हैं। फिर से देखेंगे। सखियां आपस में बातें करते हुए कहती हैं, हे सखी, मैं श्री कृष्ण बनने के लिए अपने सिर पर मोर का पंख धारण करूंगी, गले में कुंज की मोतियों की माला को धारण करूंगी, पीतांबर ओढ़कर हाथ में लाठी लूंगी और सभी गायों के साथ वन में ग्वालों और गायों के संग फिरूंगी। रसखान जी अंत में कहते हैं कि सखियां कहती हैं, श्री कृष्ण जी के मन को, श्री कृष्ण जी जैसे मन को मोहित करने के लिए मैं तुम्हारे कहने से सभी स्वांग करूंगी, लेकिन यह मुरली श्री कृष्ण जी के होठों से चिपक के रहती है, इसलिए इस सौतीन को मैं नहीं धारण करूंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसा है रिजल्ट, ये कैसा है, कैसा आपको समझ में आया, इसके लिए भी आप लोग एक दूसरे को शेयर करते रहें। बाकी आप लोगों को प्यार मिल रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तब तक लिए नमस्कार।